सब माला माल, कोई कमी तो है। और जब घर में कोई मामला सब चकाचक होता है तब मन में आता कुछ ऐसा काम करो कि चार लोग देखें और कहें कि हाँ भाई भला व्यक्ति जो है बहुत अच्छे है। हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है, तो जब हमारे पास लोग जानेंगे तब तो हमारा सम्मान करेंगे, जानेंगे नहीं घर में रखे तो कोई क्या जाने। तो इसलिए आज सत्राजित अपनी उस मणि जो सूर्य भगवान ने मणि दी थी, उस मणि को लेकर के अपने गले में धारण करके ऐसे बांध करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में, जहाँ भगवान का राजसमाज है, वो सभा है, तो वहां एक दिन ऐसे अपने गले में बांध करके ला रहे थे। जैसे ही भगवान के सिंहासन के सामने ऐसे फोकस पड़ा मणि का, जितने लोग वहां बैठे सब पीछे मुड़ के देखने लगे, अरे भाई इतना प्रकाश कहां से, पूरा पूरा भगवान का सिंहासन जगमगाने लगा, ये कहां से आ गया। एकदम सब लोग पीछे मुड़ के देखने लगे, परेशान हो, मतलब लोगों को आश्चर्य लगा इतना प्रकाश। भगवान ने कहा परेशान मत हो, सत्राजिकार है, उनके पास समंतक मणि है और इस मणि में हजारों सूर्यों के समान प्रकाश, हजारों सूर्य, एक सूर्य में तो हम लोग इतना करते हैं, हजारों सूर्यों के समान उस मणि में प्रकाश। तो जैसे वो फोकस पड़ा तब उनमें से किसी ने ये कहा, अरे सत्राजित के पास अगर ये मणि है तो बेकार है, अगर ये मणि सत्राजित भगवान को दे दे और ये मणि यहाँ रखी हो, सीधा इसका फोकस रोज 24 घंटे रात सिंहासन की तरफ पड़े तो सिंहासन तो 24 घंटे ऐसे जब बुलाए। तो ये बात सत्राजित ने सुन लिया। लोग अभी तुम वहां गए भी नहीं, लोग कह रहे हैं भगवान को दे दो, हम भगवान को देने आए तो भाई दिखाने आए, लोग समझेंगे हमारे पास। सत्राजित पर आगे गए भी नहीं, जब लोग इस तरीके की बात कर रहे तो भाई आगे भी नहीं गए, लोग आए नहीं आगे नहीं गए। उस मणि को लाकर के सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को दे दिया कि देखो ये मणि हमारे पास तो थी, लेकिन हमने आज थोड़ी गलती कर दी, हम चले गए द्वारिका भगवान से मिलने, वहां लोग कह रहे थे ये कृष्ण को दे दो, मतलब ऐसे आपस में करें, हमसे नहीं कहा, आपस में बात कर रहे थे। और अगर बाई चांस किसी ने कह दिया भी दे दो तो नहीं देंगे, बुराई हो गई, और लोग जान भी गए कि ये मणि हमारे पास। अब भैया ये मणि तुम अपने पास रखो, जिससे कि अगर हमारे पास जान गए, हो सकता कोई चोरी करवा, कोई किसी तरीके से लेने का प्रयास करेगा, तो ये मणि अब तुम रखो, अब हम नहीं। उस मणि को लेकर के जब इनको प्रसेन, अपने भाई सगा भाई है प्रसेन, तो भाई को कह दिया कि तुम रखो, लेकिन इसको जरा छिपा के रखना, क्योंकि इस मणि को राजसभा में गए थे, वहां बहुतों ने देख लिया, इस पर लोगों की नजर है, कहीं ऐसा ना कोई छीन ले, चोरी कर ले, कोई किसी तरीके से दबाव बनाए, और इसको तुम रखो। हम कहते भैया मेरे पास नहीं, भाई को कह दिया। प्रसेन इस संसार में किसी को पद मिले, कुछ ऐसा विशेष मिल जाए तो थोड़ा अहमता हो ही जाती, प्रसेन को भी लगा इतनी बढ़िया थी। एक दिन प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। ये तो बहुत अच्छी चीज है, अंधेरे में भी कोई शिकार होगी तो हमारे उस मणि का प्रकाश होगा तो हम शिकार को देख लेंगे। उस मणि को बांध करके गले में शिकार खेलने गया, और जब ये वन में गया तो वन में किसी सिंह ने प्रसेन को मार डाला। मणि जो थी वो सिंह लेकर के, चमकने वाली वस्तु थी, उसमें जामवंत महाराज, उन्होंने देखा सिंह कितनी बढ़िया मणि ले जा रहा, उन्होंने सिंह को
मणि उन्होंने, और वो मणि लेकर के जामवंत महाराज जी अपनी जो रास्ता घर का था उसी रास्ते से गुफा से होकर के अंदर चले गए। सालों बीत गए, लेकिन ये पता कि देखो जिस दिन से हमने मणि दिया और उस दिन से प्रसेन हमारा पता नहीं कहाँ तक गायब हो गया। ऐसा तो नहीं प्रसेन ने किसी को मणि दिखा दी, हम लोगों ने मणि के लालच में प्रसेन को मार दिया, तो उसका संदेह गया। और ये विचार करके सत्राजित और सारा संदेह कृष्ण पर गया। कन्हैया तो हो सकता कुछ अपना चाल चली वो किसी को भेज करके मरवा के संदेह कृष्ण पर गया, क्योंकि वो कन्हैया के यहाँ गए थे तो उन्होंने देखी थी, हो सकता है कि कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा के मणि ले ली। सालों ही सब इंतजार होता था शायद भाई वापस आ जाए, शायद भाई, लेकिन अब उस भाई के न वापस आने से सत्राजित दिनों दिन उस चिंता में, क्योंकि भाई के मरने का जो सदमा है वो बड़ा चिंता है। दुनिया में सारे दुख लोग सह लेते हैं, लेकिन भाई के मरने का सदमा नहीं सह पाते।